Is it possible to crack an exam like the NEET now? NEET नहीं. Is it possible to score 700 plus and go to AIIMS? 100% yes. क्या 7 महीने में भी एम्स पॉसिबल है? अगर मैं आपको बोलूं हाँ, अगले 6-7 मिनट में मैं आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं. स्केड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, पढ़ना है, सबको पता है. सब्जेक्ट वाइज एक स्ट्रैटेजी आपको बनाकर देने वाली हो. अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, आप जरूर 700 तक स्कोर कर पाओगे. इट इज ऑल अबाउट स्कोरिंग 700. 700 तक अगर आपने स्कोर कर लिया, आप इस एग्जाम को क्रैक करके नीट को क्रैक करके एम्स में जा सकते हो. सो क्या है आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी? चलिए, let us get going and let me tell you a detailed comprehensive subject wise strategy for PCB. क्या करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में. लेट अस गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका एम है 700 प्लस स्कोर करना अगले 7 महीने में, व्हाट इज इट दैट यू हैव टू डू इन बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सबसे पहले इनकी बात करते हैं, राइट? क्योंकि इनमें जो आपको काम करना है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है. सबसे पहले जिसे कहा जाए ग्राइंड योर एनसीईआरटी, पी जाओ, राइट? आपको बायो की एनसीईआरटी रोज 2 घंटे पढ़ना है. व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल शेड्यूल इज, अगर आपको 700 लेकर आने, आप रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, सुबह जल्दी उठो, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. आपने बायो एनसीईआरटी पे रोज 2 आवर्स स्पेंड करने. आपको 15 to 16 टाइम्स एनसीईआरटी को पढ़ना है. और जब इसको पढ़ना है तो एक्टिव रिकॉल करना है. पेज बंद करके आपको चीजें याद होनी चाहिए. आपने एक एक लाइन से क्वेश्चंस खुद बनाने हैं. और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, आपने जो मानी मैम की एमसीक्यू बुक है वो सॉल्व करनी है. आई नो दिस इज टू मच, बट अगर आपने ये कर लिया, आप बायो में 360 और 360 सॉल्व करोगे. इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, बायो की एनसीईआरटी के लिए अक्टूबर 1 से तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू सीरीज. इज दैट क्लियर? एंड सेम गोज विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया है. इन दोनों के अलावा मैं आपको एक चीज बताती हूं, आपने जो भी दिन में पढ़ा है, राइट, इसको भी आप रोज 2 घंटे दीजिए, याद करना शुरू कीजिए. अब इसमें बायो में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने जो भी दिन में स्टडी किया है, आपके बहुत छोटे नोट्स होने चाहिए. बिकॉज बिफोर द एंड ऑफ डे, रात को आपने उसको दोबारा रिवाइज करके सोना है. यू हैव टू रिवाइज इट. मतलब ये होना चाहिए कि मुझे बिना रिवाइज किए नहीं सोना है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग आपके 200 पेज हैं. अगर आप दिन के 4 पेज भी पढ़ोगे तो भी 2 महीने में आपकी एक एक लाइन दिमाग में छप जाएगी. सिर्फ 4 पेज आप आधे घंटे में पढ़ सकते हो. उनको बाय हार्ट करना शुरू करो, बट स्टार्ट. डोंट जस्ट लेट इट बी. कैसे करें, नहीं हो पाएगा, दैट्स ऑल रॉन्ग. आप अपने दिमाग को गलत गाइड कर रहे हो. इट इज पॉसिबल. इट इज वेरी 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 मच पॉसिबल. इज दैट क्लियर? डन. 4-5 महीने अभी आपके पास पड़े हैं, जैसे मैंने लेकर आए. यस, अगर आपके पास 4-5 महीने पढ़े हैं गाइस, आप 8-8 10-10 बार पढ़ सकते हो. पहली बार पहले शॉर्ट नोट्स बनाने में, पहले एक्टिव रिकॉल में, पहले लाइन से क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगेगा. उसके बाद चीजें आपको सेट हो जाएंगी. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी शॉर्ट नोट्स बनाइए. एक्सेप्शंस, उन्हीं चीजों को हाईलाइट कीजिए. हाउ टू रीड एनसीईआरटी फास्टर, मैंने कल एक वीडियो बनाया है, प्लीज उसको देखिए. चलिए, तो ये रही बात आपकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और बायो की. अब बात करते हैं, अगर आपने देखो एम्स जाना मतलब मुझे 700 स्कोर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 700 स्कोर करना है, क्या करें? अब बात करते हैं ऑर्गेनिक. तो मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है. आई कांट लीव एनीथिंग. फिजिक्स पे भी आएंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट, आप सबसे पहले एक एक मैकेनिज्म का फंडामेंटल समझिए, ताकि अगर एग्जाम में उन्होंने कोई चेंज भी कर दिया तो आपको पता चल जाए. ऑर्गेनिक को आप ऑल्टरनेट डेज पढ़िए, वो भी 1.5 आवर.
आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एक तलिस्मा देती हूं जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। आप एक पेज ले लीजिए, ऐसे 5-6 पेज आपके लगेंगे, इनका जीरोक्स करवा लीजिए। इस तरफ आप रिएक्टेंट्स लिख दीजिए और प्रोडक्ट्स की तरफ ऐसे कर दो बस कि यार ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये डोंट लीव दिस। इस पे मतलब ये इस शीट की आप 25-30 कॉपी निकाल लीजिए। एक एक आपकी एनसीईआरटी का जो भी रिएक्शन होगा उसको आप ऐसे लिखो एंड एवरी ऑल्टरनेट डे आप इसको बैठ के करो। मैं तो कहती हूँ पहले आप 3 दिन में 4 दिन में करो, विद इन 1.5 मंथ जो चीजें आपको भूलती है। और यहां पे जैसे कोई टेम्परेचर है, कोई रिएजेंट स्पेसिफिक है, वो सब लिख दो। आप इसको 15 टाइम सॉल्व कीजिए प्लेन एंड यू विल सी 50x डिफरेंस। आपके नंबर एक नहीं कटेंगे। Finally, AIMS Jana is all about scoring 700 plus. That is your aim. That is what you have to do, right? So this is a talisma. Please do it. एक एक रिएक्शन को आप सिर्फ reagents लिख दीजिए, प्रोडक्ट साइड आप खाली छोड़ दीजिए और उसको इस ब्लैंक शीट के आप 15 कॉपी 20 कॉपी बनवा लीजिए जेरोक्स की शॉप पे जाकर एंड देन सॉल्व देम एंड देन सी अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। लाइक यू कांट इमेजिन आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। अब आते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री पे, राइट? और ये जो रिएजेंट्स हैं, रिएक्शंस हैं, एक एक आपने एनसीईआरटी का करना है। नाउ लेट अस कम टू फिजिकल केमिस्ट्री, राइट? फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बताऊंगी अगर आपने 700 स्कोर करना है, बट प्लीज उनको फॉलो कीजिएगा। विदाउट इट यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर। सो लेट अस नाउ कम टू फिजिकल केमिस्ट्री। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले अपनी थ्योरी, ये बहुत बच्चे अवॉइड करते हैं इसलिए नंबर करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थ्योरी फ्रॉम एनसीईआरटी एटलीस्ट 5 टाइम्स रीडिंग आपने करनी है सो दैट यू आर एबल टू रियली रियली ग्रास्प द सब्जेक्ट, राइट? उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, राइट? ये आप एवरी 3rd या 4th डे भी कर सकते हो। यहां प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। तीसरे चौथे दिन आप 4 आवर्स दे दो कि यार मेरे को प्रैक्टिस करनी है। You don't have to do it daily. So this is also effective time management technique. Inorganic, organic, inorganic रोज करो, 1-1.5 महीने में खत्म करने की कोशिश करो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस 15 दिन 20 दिन रोज करो, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री डू इट एवरी 4-4.5 days, right? Now I will give you a very big trick for physics and please follow this trick. मतलब जो मैं आपको फिजिक्स के लिए बताऊंगी नोट्स बनाकर लेकर आई हूं। This is how I do. I make things. Yes, पेज पे सब कुछ लिखती हूँ कि यार क्या क्या बताऊंगी, पेजेस पे लिख कर लाई हूँ। सो प्लीज बैठिए, रिसर्च करती हूँ, देखती हूँ, पता लगाती हूँ, राइट? एंड प्लीज डू इट। फिजिक्स के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस इज ट्रूली द रामबाण टेक्निक। डू इट फॉर फिजिक्स। आपका स्कोर अगर 300, 350, 400 पर अटका हुआ है, मैं गारंटी लेती हूँ आपका स्कोर जंप कर जाएगा। सो व्हाट इज इट दैट यू हैव टू डू फॉर फिजिक्स? सबसे पहले फिजिक्स को हमने राउंड्स में करना है। ये टेक्निक आपने कभी पहले नहीं की होगी कि फिजिक्स को मैं राउंड्स में करूंगा। तो जो आपका फर्स्ट राउंड होता है वो आपका 3 to 4 आवर्स का होता है। इसमें आपको एनसीईआरटी को रीड करना है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर करने, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करनी है, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं। ये आपका राउंड 1 है। ऑब्वियसली राउंड 1 से पहले आपने क्लास लगाई होगी, ऑब्लिक कोई वीडियो देखा होगा ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब व्हाटएवर। ये तो मतलब करना ही है यार, सब चीजें समझ ही नहीं आएंगी, राइट एवरीबॉडी? नाउ द सेकंड राउंड of your physics is doing your PYQs, right? And your PYQs have to be done at least 8 years into 5 times. Very very important. 8 years into 5 times. ये सेकेंड राउंड है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। टाइम भले ही इसमें इनडेफिनेट लग जाए, जितना मर्जी टाइम लगे, 8 इयर्स के 5 राउंड्स आपने करने हैं। विदाउट इट आप एक बार करोगे नहीं होगा, 2 बार करोगे नहीं होगा। दैट इज द रीजन आपसे फिजिक्स सॉल्व नहीं हो रही है, 700 नंबर नहीं आएंगे, एम्स जा नहीं पाओगे।
कैसे करना है, दिस इज वेरी इंडिविजुअल। मैं कैसे बता दूं? हो सकता है कोई बच्चा फ्रेशर हो, कोई ड्रॉपर हो, कोई रेगुलर स्कूल जा रहा हो, कोई डमी स्कूल जा रहा हो, किसी के प्रैक्टिकल स्टूडेंट हो। कैसे करना है, दिस यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। एंड राउंड 3 इज अगेन योर PYQs ओनली एज अ टेस्ट, और जिस कोचिंग में हो ऑफलाइन ऑनलाइन उसके टेस्ट दीजिए, पार्ट टेस्ट, ताकि यार इसका और इसका मुझे बेनिफिट क्या हुआ है वो मुझे पता चले, मुझे अपने वीक स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर पाऊं। और इसमें क्या पिकअप करना है, कल मैंने फॉर्मूला बताया था, हाई वेटेज लो एफर्ट टॉपिक, सो सबसे पहले उठाओ। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट कि सबसे पहले मुझे हाई वेटेज और लो एफर्ट टॉपिक को ही हटाना है। अब 2-4 पॉइंट्स बताऊंगी ओवरऑल स्ट्रैटेजी के, यार ओवरऑल मुझे क्या करना है, राइट? ओवरऑल स्ट्रैटेजी के 4-5 पॉइंट्स हैं, तो लेट मी टेल यू दो 4-5 पॉइंट्स। यार ओवरऑल मैंने कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है अगर मुझे एम्स जाना है, राइट एवरीबॉडी? तो आप सबसे पहला पॉइंट, PYQs एटलीस्ट 5 टाइम्स इनटू 8 इयर्स आपने करने हैं। नंबर 2, आपने नोट्स ऑब्लिक एरर कॉपी जरूर बनानी है, सो दैट ये रिवीजन की जो साइकिल है वो बहुत क्विक सक्सेशन में, चौथे पांचवें दिन हमने रिवाइज करना है। नंबर 3, पार्ट टेस्ट हमने 110% 1 अक्टूबर से देने शुरू करने हैं। नंबर 4, हमने टेस्ट एनालिसिस वाला वीडियो करना है और अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर कर वापस पढ़ाई करनी है, राइट? वो जो थ्योरी मैंने बताई थी, जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज थ्योरी जो इस वीडियो में बताई है, हमें वो करना ही करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे कोई बात नहीं करता है, राइट? 5, हमने स्लीप को एटलीस्ट 7 आवर्स देना है, हमने उतना ही पढ़ना है जितना हमसे एज मच एज आई कैन। अभी बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है, जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स बॉडी को स्ट्रेच करने का टाइम आएगा, तब मैंने अपने आप को ज्यादा स्ट्रेच करना है। अगर इन पॉइंट्स का ध्यान दोगे, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने बोले हैं उनका ध्यान दोगे, nobody can stop you from getting a seat. Don't forget to like, share and subscribe because that is our glucose, our energy. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, please share it with your friends so that you know most of your friends also come to know about our channel. We need your love and support back. Don't forget to like, share and subscribe. Yes, that's my Instagram account. Any problem, reach out to me. That's the Telegram account of Biotonic. Any problem, reach out to us. But please spread the word about this channel. We need your love and support. Take care. God bless you.